सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है साहसी दुल्हन। यह एक कहानी है। इस दुल्हन के माध्यम से उसकी साहस का और उसकी चतुराई का हमें बोध कराया जा रहा है कि किस प्रकार वो अपने साहस और चतुराई से अपने आप को भी सुरक्षित रखती है और अपने लोगों को भी। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। अगर आप में साहस है तो आप बेखौफ और निडर होकर जीते हैं और साथ ही साथ आप किसी की भी सामना करने का हिम्मत रखते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानें। सर्वोदय एक्सप्रेस द्रुत गति से गुजरात की ओर दौड़ी चली आ रही थी। खिड़की के किनारे बैठी नई नवेली दुल्हन सुवर्णा खिड़की से बाहर देखती हुई विचारों में खो गई थी। दिल्ली में पली बड़ी और पढ़ी लिखी सुवर्णा सोच रही थी कि ना जाने कैसा होगा गांधीनगर, ना जाने कैसे होंगे वहाँ के लोग। अब तो उसे वहीं बसना है। पर वह अपने नए परिवार के बारे में भी सोच रही थी और बीच बीच में वह डिब्बे में बैठे बारातियों पर भी अपनी नज़र डाल लेती थी। दूल्हे सहित कुछ 5 व्यक्तियां ही आए थे बारात में। सभी आराम से बैठे गपशप कर रहे थे। पास वाली सीट के एक युवक और युवती भी उनके पास बैठकर बातों में लगे हुए थे। बस सुवर्णा ही थी जो चुपचाप बैठी थी। कभी कभी निकट बैठा हुआ दूल्हा भी एक आधा वाक्य उससे कह देता था और वो मुस्कुरा देती थी। वह घूंघट नहीं किए थी, परंतु दुल्हन की लाज और संकोच का घूंघट तो था ही। सुवर्णा ध्यान से सभी की बातें सुन रही थी। उसने पाया कि युवक युवती उसके परिवार से जल्द ही घुल मिल गए हैं। वे बता रहे थे कि उन्हें अहमदाबाद जाना है। वे वहीं रहते हैं। वहाँ उनकी कपड़े की मिल है। देखने में भी वह बड़े सौम्य व संपन्न लग रहे थे। रास्ते में सभी खाते पीते चल रहे थे। कभी चूड़ा, कभी श्रीखंड तो कभी खमन ढोकला। गुजराती खाने के बहुत शौकीन होते हैं। उसके पिता ने उनके साथ खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा था। युवक युवती भी पास बैठे हुए थे। सभी घुल मिल गए थे, इसलिए सबने अपने साथ साथ उन्हें भी खिला रहे थे। वे नन्हे भी कह रहे थे, परंतु साथ ही बैठे थे, परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी खिलाना सामान्य शिष्टाचार था। रास्ता लंबा हो तो प्रायः यात्री ऐसा करते ही हैं। उस युवती ने भी अपना टिफिन खोला और बर्फी निकालकर सबकी प्लेटों में रखने लगी। उन लोगों ने बहुत मना किया कि हमारे पास तो बहुत सामान है, पर युवती मानी ही नहीं और बोली, वह आप अपना ही खिलाए जा रहे हैं और हमारा भी तो कुछ चक्कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट काजू की बर्फी है। सब लोग जब इकट्ठे बैठकर खा रहे तो सब लोग एक दूसरे का सामान खाते हैं। सुवर्णा ने उनसे कहा, आप भी तो लीजिए ना, आप लोगों ने तो इतना खिला दिया है कि सचमुच चूर्ण खाना पड़ेगा। लीजिए आप लोग और लीजिए। बर्फी का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए वो युवती कहती है। जब वो सुवर्णा की ओर बर्फी बढ़ाती है तो सुवर्णा ना का इशारा करते हुए लेने से मना कर देती है। सुवर्णा तो वैसे भी बहुत कम खा रही थी। माता पिता, घर तथा अन्य सभी रिश्तेदार छोड़ने पर उसका मन उदास था। उसकी बिल्कुल भी इच्छा ना हुई कि वह सोचने लगी, देखने में कितने ही भले लगते हैं, बातचीत में कितने ही अच्छे हैं, पर क्या इन अपरिचितों की दी हुई वस्तुएं खाना उचित है? इस समय हमारे पास रुपए, कीमती सामान, गहने और कपड़े भी हैं। सुवर्णा ने उस बर्फी को छुआ भी नहीं। उसने सबकी आंखों से बचाकर कागज की प्लेट मोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दी। सब बर्फी की तारीफ कर रहे थे तो सुवर्णा ने भी प्रशंसा कर दी। खाते पीते हंसते बोलते रात बीत गई और सब थक कर सो गए। सब लोग अपने अपने बिस्तर लगा लिए। सुवर्णा को ऊपर वाली साइका पर भेज दिया गया। सामने ही पति भी उसका लेटे हुए थे। उन्होंने गहनों और रुपयों वाला ब्रीफकेस सिर के नीचे रखा था। सुवर्णा ने देखा कि 15-20 मिनट में ही उनकी आंखें मूंद गई और वे खर्राटे लेने लगे। उसने नीचे झांका, सभी सोए पड़े थे, पर थकी हुई होने पर भी सुवर्णा की आंखों में नींद न थी। हाँ, थकन और भाग दौड़ से उसका सिर अवश्य भारी हो रहा था।
वह भी अपनी आँख पर कोहनी मोड़कर लेट गई। बीच बीच में वह पति को भी निहारती जाती। सुवर्णा ने कुछ सरसराहट सी सुनी तो वह चौंकी। उसने कनखियों से पति की ओर देखा तो पाया कि युवक नीचे खड़ा उसने सिरहाने से गहनों वाला ब्रीफकेस धीरे से निकाल रहा था। सुवर्णा ने पल भर में निर्णय लिया और कपड़ों से भरा अपना सूटकेस और जो उसके सिर के नीचे लगा था खींचकर पूरी शक्ति से युवक के सिर पर पीछे से दे मारा। वो युवक हाय चिल्लाकर वहीं पर बैठ गया। युवती उससे पकड़ने आई, तब तक सुवर्णा झट से कूदकर उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने युवती की बाहों को पूरी शक्ति से पकड़ लिया और जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुवर्णा की आवाज़ डिब्बे में गूंज रही थी। पास वाले कई यात्री और गार्ड भी वहां दौड़े चले गए। युवक तो बेहोश पड़ा था। युवती सुवर्णा से झगड़ रही थी, तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। गार्ड ने आकर युवती को पकड़ लिया। सुवर्णा ने पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहा कि मुझे शक है कि बर्फी में कुछ नशीली चीज़ मिली हुई थी। तब तक स्टेशन भी आ चुका था। पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने दवा सुंघाकर सभी बारातियों को होश दिलाया। वे तो समझ रहे थे कि गांधीनगर आ गया, इसलिए उन्हें उठाया जा रहा है। आंखें मलते हुए वे उठ बैठे और पुलिस तथा भीड़ को देखकर भौचक्के रह गए। उनकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब पूरी बात उनकी समझ में आई तो उन्हें सुवर्णा पर गर्व होने लगा। उसके बाद पूरी रात उनकी पलकें भी न झपी। वे सुवर्णा की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि जब हम सब जागे हुए हैं, तुम निश्चित होकर सो जाओ, तुम थकी हुई होगी। सुवर्णा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से बड़ा संकट टल गया। दूसरे दिन अखबार में सुवर्णा की साहस का यह समाचार सब छपा। बर्फी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। युवक और युवती यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले गिरोह के ही सदस्य थे। दोनों को जेल भेज दिया गया और इस प्रकार सुवर्णा के सूझबूझ से उसके रुपए पैसे तो बचे ही साथ लोगों की भी जान बची। तो आइए हम लोग बच्चों को ये सीख दें कि बच्चे जो हैं वो साहसी बने और लोगों का सामना करने का हिम्मत रखें। धन्यवाद।